हेलो फ्रेंड्स, मैं रितु। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं शेयर कर रही हूँ हरी मेथी की मठरी बनाने की रेसिपी। और बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी ये लेयर वाली मठरी बनकर तैयार होती है। और तलने के बाद में इस तरह से इसमें अलग अलग लेयर्स उभर कर आती है। और ये देखिए कितनी खस्ता और क्रिस्पी ये मठरी बनती है। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें मेथी में से डंठल को हटा देना है और उसे 2 से 3 बार पानी से अच्छी तरह से धोकर दे देना है। और उसके बाद में इस तरह से बारीक बारीक काट लेना है। तो ये मैंने 2 कटोरी मेथी कटी हुई ली है। मेथी को हम 4-5 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि मेथी का कच्चापन निकल जाए। तो गैस पर एक पैन रखेंगे और उसमें 1 टेबल स्पून हम यहाँ पर घी डालेंगे। आप घी की जगह 2 टेबल स्पून यहाँ ऑयल भी डाल सकते हो। तो इसमें हमें सारी मेथी डाल देना है और इसे लगातार चलाते हुए हाई फ्लेम पर ही हमें इसे पका लेना है। जब तक मेथी का पानी अच्छी तरह से सूख नहीं जाए इसे इस तरह पका लेना है। तो ये देखिए मेथी हमारी पक चुकी है। अब हम एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और उसमें 2 कटोरी गेहूं का आटा डालेंगे और आधी कटोरी मैं यहाँ बारीक वाली सूजी दे रही हूँ। यदि आपके पास में बारीक सूजी नहीं है तो मोटी वाली सूजी को भी आप पीस कर दे सकते हो। हाफ टी स्पून हमें यहाँ अजवाइन लेना है। अजवाइन से भी मठरी में अच्छा टेस्ट आएगा। और 2 टेबल स्पून यहाँ पर मैं वाइट वाले तिल ले रही हूँ। हाफ टी स्पून दरदरी कुटी हुई काली मिर्च लेना है। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच हम हल्दी पाउडर डालेंगे। 1 चम्मच जीरा और स्वादानुसार इसमें नमक डाल लेंगे। मैं इसमें लगभग 1.5 चम्मच नमक डाल रही हूँ और 1 बड़ा चम्मच इसमें हमें तेल डाल लेना है। तेल डालने से मठरी और ज़्यादा खस्ता बनेगी। तो अब इस तरह से हाथों से सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो ये मैंने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब हमें इसमें मेथी को भी डाल लेना है। अब मेथी को डालने के बाद में एक बार हम सभी को और अच्छे से मिला लेंगे। और मेथी आपस में चिपकी हुई रहती है, इसलिए हमें इस तरह से मसलते हुए सारी चीज़ों में मेथी को मिला लेना है। अब इसका हमें एक सॉफ्ट सा डो बनाकर तैयार करना है। बहुत ज़्यादा कड़क इसे हमें नहीं गूँथना है क्योंकि हमने इसमें सूजी डाली है, तो थोड़ा इसे नरम ही रखना है। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसका एक सॉफ्ट सा डो बनाकर तैयार कर देंगे। तो ये हमारा आटा गूँथ कर तैयार हो गया है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। अब हमें मठरी के लिए फाटा बनाकर तैयार कर देना है। तो मैंने 3 चम्मच यहाँ मैदा दिया है और उसमें लगभग मैं 3 से 4 चम्मच पिघला हुआ घी डाल रही हूँ। आप घी की जगह यहाँ पर तेल भी यूज़ कर सकते हो। अब इसमें हमें जितनी ज़रूरत होगी उस हिसाब से पानी डालना है और इसका एक गाढ़ा घोल बना लेना है। तो इसे अभी हम गाढ़ा ही रहने देंगे और फिर जितनी ज़रूरत होगी उतना हम पानी डालकर इसे थोड़ा पतला कर देंगे। अब 10 मिनट हो गए हैं। आटे को एक बार हम फिर से अच्छे से मसल कर चिकना कर देंगे और सूजी फूलने के बाद में आटा अपने आप ही कड़क हो गया है। ये देखिए, मठरी बनाने के लिए हमें इस तरह का थोड़ा कड़क ही आटा चाहिए। अब आटे से हमें मीडियम साइज़ की लोइयाँ बनाकर तैयार कर देना है। जिस साइज़ की हम रोटी बनाने के लिए लोई देते हैं उसी साइज़ की हमें सारी लोइयाँ बनाकर तैयार कर देना है। और हम लेयर वाली मठरी बना रहे हैं, इसलिए सभी लोइयों को बराबर बनाना है ताकि रोटियां हमारी छोटी बड़ी ना हो। ये देखिए, इस तरह से मैंने सारी लोइयां बराबर की बनाकर तैयार कर दी है। अब हमें इनसे पतली पतली रोटियां बनाकर तैयार कर देना है। इस तरह से लोई को चपटा कर देंगे और फिर इसे पतला पतला बेल लेंगे। अगर रोटी चिपकती है तो इसमें बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सूखा आटा भी लगाते जाएंगे। तो ये एक रोटी हमारी बन गई है और ये देखिए इस तरह से पतली हमें बनाना है। इसे अभी प्लेट में निकाल लेते हैं और दूसरी रोटी बनाकर तैयार कर देते हैं। तो हम एक ही साइज़ की 3 रोटियां बनाकर तैयार कर देते हैं। तो हमारी दूसरी और तीसरी रोटी भी बनकर तैयार है। अब हम इनसे मठरी बनाकर तैयार कर देंगे। ये देखिए, एक ही साइज़ की तीनों रोटियां हैं
अब एक रोटी को हम चकले पर रहने देंगे और जो हमने शाटा बनाया था उसे इस पर लगाएंगे। तो ये शाटा थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा था, रोटी पर अच्छे से फैल नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा पानी डालकर इसे पतला कर दिया है। अब इस तरह से हमें हाथ से या फिर चम्मच से इसे पूरी रोटी पर फैला लेना है। मैंने इसे हाथों से ही फैलाया है। अब दूसरी रोटी को भी इसके ऊपर रख देंगे और इसे इस तरह से सेट कर देंगे। आसपास से हम दबा देंगे इसे और इस पर भी हमें उसी तरह से फाटा लगाकर तैयार कर देना है। तो इस तरह से सभी जगह हमें लगाकर तैयार कर देना है। अब इसी तरह से तीसरी रोटी भी हमें इसके ऊपर रखना है, इसे भी अच्छे से सेट करना है और इसके ऊपर भी हमें फाटा लगाकर तैयार कर देना है। तो इस तरह से सभी तरफ से इस पर भी हम लगा लेंगे। तो ये हमने सभी साइड से इसे लगाकर तैयार कर दिया है। अब हमें इनका रोल बनाकर तैयार कर देना है। तो इस तरह से हमें दबाते हुए थोड़ा टाइट साइज का रोल बनाकर तैयार कर देना है। ये देखिए, इस तरह से हमें इसका टाइट रोल बनाकर तैयार कर देना है। किनारे पे थोड़ा फाटा हम और लगा लेंगे और इसे अच्छी तरह से चिपका देंगे और अब इस तरह से हाथों से इसे थोड़ा प्रेस कर देंगे ताकि ये सभी साइड से बराबर हो जाए। तो ये हमारा रोल बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए, सभी साइड से बराबर हमें इसे बना लेना है। अब हमें एक फार्क चाकू लेना है और इससे छोटी छोटी लोइयाँ काट देना है। लगभग आधा आधा इंच की लोइयाँ हमें इससे काट देना है। ये देखिए, इस तरह से इसी तरह से हम सारी लोइयाँ काट कर तैयार कर देंगे। अब सारी लोइयों को इस तरह से हथेली पर रखकर चपटा कर देना है। तो इस तरह से मैंने सारी लोइयों को थोड़ा थोड़ा चपटा कर कर रख लिया है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और अब एक एक लोई उठाते जाएंगे और इस तरह से हल्के हाथों से बेलन से इन्हें थोड़ा थोड़ा बेल लेंगे। इस तरह से हम बेल कर सारी मठरियाँ तैयार कर देंगे और मठरियाँ बनती है तब तक हमें गैस पर तेल गरम होने रख देना है। तो इस तरह से मैंने सारी मठरियाँ बनाकर तैयार कर दी है और ये तेल भी हमारा गरम हो गया है। अब एक एक करके हमें इसमें जितनी भी मठरी आ जाए डाल लेना है। जब हम मठरियाँ तेल में डालेंगे उस टाइम में हमें गैस की फ्लेम हाई पर ही रखना है ताकि तेल का टेम्परेचर एकदम से ठंडा ना हो जाए। और कुछ सेकंड के बाद में, लगभग 4 से 5 सेकंड के बाद में हमें गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो कर देना है। अब जब तक तेल में मठरी अपने आप इस तरह से ऊपर ना आ जाए तब तक हमें इसे चम्मच से नहीं चलाना है और ये धीरे धीरे अपने आप ही मठरियाँ ऊपर आने लगेगी। ये देखिए, इस तरह से जब मठरियाँ ऊपर आ जाए तो इन्हें हमें पलट देना है और थोड़ी देर के बाद में इन्हें वापस से पलटा देना है। तो इस तरह से उलट पुलट करते हुए हमें इन्हें दोनों साइड से गोल्डन होते तक तल लेना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। तो ये दोनों साइड से मठरियाँ अच्छी तरह से गोल्डन हो चुकी है। अब हमें इन्हें निकाल लेना है। जब तक हम एक बार की मठरियाँ तेल में तलते हैं तब तक हमें दूसरी मठरियाँ बनाकर तैयार कर देना है। तो ये सभी मठरियों को इसी तरह से हमें फ्राई कर देना है। तो ये देखिए, हमारी मठरियाँ बनकर बिल्कुल तैयार है और ये देखिए कितनी खस्ता और क्रिस्पी बनी है और इसकी लेयर देखिए एक एक अलग दिख रही है और इसे मैं तोड़कर भी दिखाती हूँ। ये देखिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगली रेसिपी के साथ।